ये जानना जरूरी है कि आपके बारे में पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि माँ आदिशक्ति इस समय आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो अभी तक आपकी जानकारी में नहीं आई हैं, लेकिन जिनका जानना आपके लिए आवश्यक है। यह भी समझना जरूरी है कि क्या सच में इन बातों को सुनना आपके लिए फायदेमंद है। कुछ बातें आपके आसपास बहुत अधिक चर्चा में हैं। लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको ही इसका एहसास नहीं है। वे बातें जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, लेकिन शायद अब तक आप उनसे अनजान हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी व्यक्तिगत जानकारियों को लेकर विशेष रुचि दिखा रहे हैं। वे लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाकर आपकी कुंडली दिखा रहे हैं या आपकी तस्वीरों का इस्तेमाल कर कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी संभव है कि उनके पास आपकी तस्वीरें मौजूद हों और वे इसका उपयोग किसी पेशेवर ज्योतिषी के पास जाकर कर रहे हों। ऐसे लोग आपकी कुंडली, तस्वीरें या कोई अन्य निजी जानकारी लेकर गुप्त रूप से आपकी ऊर्जा का विश्लेषण करवा रहे हैं। यह संकेत है कि आपको सतर्क रहने की जरूरत है और अपनी निजी जानकारियों की सुरक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। कुछ लोग आपके बारे में जानने की गहरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये लोग किसी ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर आपकी कुंडली या अन्य निजी जानकारी दिखा रहे हैं। इन्हें यह बात पूरी तरह समझ में आ चुकी है कि आप पर दिव्य ऊर्जा की अत्यधिक कृपा है। यहाँ तक कि ज्योतिषी ने भी इन्हें स्पष्ट रूप से बताया है कि आपके ऊपर विशेष दिव्य आशीर्वाद है और आपकी ऊर्जा साधारण लोगों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मैंने हमेशा यही कहा है कि जिनकी भी ऊर्जा मैं यहाँ पर पिक करती हूँ, वे उच्च ऊर्जा वाले लोग होते हैं। मेरी आत्मा से जुड़े लोग विशेष होते हैं और उनकी ऊर्जा बहुत तेज होती है। यही कारण है कि मैं उनकी ऊर्जा को बहुत जल्दी महसूस कर लेती हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ज्योतिषी ने इन्हें विस्तार से समझाया है कि आपके भीतर दिव्यता का असाधारण प्रभाव है। हो सकता है कि उन्होंने आपकी कुंडली दिखाने की कोशिश की हो या आपकी तस्वीरें साझा हो। विशेष रूप से आपकी तीसरी आंख, थर्ड आई चक्र की ऊर्जा बहुत तेज है और यह बात इन्हें बहुत गहराई से समझाई गई है। इन्हें यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि आप पर महादेव और दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा है। यह बात उनके लिए किसी रहस्य से कम नहीं होगी, लेकिन उन्हें अब यह महसूस हो चुका है कि आपकी ऊर्जा कितनी विशिष्ट और दुर्लभ है। ऐसे में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपकी दिव्यता को किसी गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश ना करे। कोई भी नकारात्मक शक्ति, चाहे वह कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, आपको छू नहीं सकती। जिस क्षण कोई नकारात्मक या ईवल ऊर्जा आपकी ओर बढ़ने की कोशिश करती है, उसी समय वह भस्म हो जाती है। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि किसी भी प्रकार की गलत शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नकारात्मकता आपको रोकने में असमर्थ है, क्योंकि आपके भाग्य में केवल विजय ही लिखी गई है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, जहां भी कदम रखेंगे, जिससे भी जुड़ेंगे, उनके भाग्य में उन्नति और प्रगति सुनिश्चित होगी। आपका भाग्य विशेष रूप से लिखा गया है क्योंकि आप शून्य से जुड़े हुए हैं। आपको जीवन में कई बार शून्यता का अनुभव हो सकता है या फिर आपके जन्म कुंडली में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर शून्य अंकित हो सकता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट कारण से हुआ है।
हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। माँ आदिशक्ति काल रात्रि भद्रकाली की विशेष कृपा सबको नहीं मिलती। यह केवल कुछ ही विशेष आत्माओं को प्राप्त होती है और आप उन्हीं में से एक हैं। यह संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को सुन रहे हैं। आपके जन्म चार्ट में कहीं ना कहीं शून्य का संकेत अवश्य होगा और यही कारण है कि आपकी दिव्यता इतनी प्रखर है। ये बात उन लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से समझाई गई है जो आपकी कुंडली या तस्वीरों के माध्यम से आपके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। आपके साथ एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा जुड़ी हुई है जो आपको कभी हारने नहीं देगी। यदि कोई भी व्यक्ति आपके विरुद्ध गलत करने की कोशिश करेगा तो उसके परिणाम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसका अंजाम क्या होगा यह शब्दों में व्यक्त करना भी कठिन है, क्योंकि आपके साथ एक अटूट दिव्य सुरक्षा है जो आपको हर परिस्थिति में मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान कर रही है। आप आदि शक्ति के संतान हैं और उनकी कृपा के कारण कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यदि कोई आपके खिलाफ किसी भी तरह की गलत चाल चलने का प्रयास करेगा तो उसे भारी दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह उन लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है जो आपकी कुंडली या ऊर्जा को समझने का प्रयास कर रहे थे। आपके भाग्य में केवल और केवल विजय ही लिखी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएं, कोई भी कार्य करें, सफलता ही आपका परिणाम होगी। चाहे आप स्वयं को कितनी भी कठिन परिस्थितियों में डालें या कितनी भी परीक्षा लें, अंततः आपकी विजय ही सुनिश्चित है, क्योंकि आपके मार्गदर्शन के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली दैवीय शक्ति मौजूद है जो आपको हर परिस्थिति में सही दिशा में ले जा रही है। यही कारण है कि यह सत्य अब पूरी तरह से उन लोगों को समझाया जा चुका है जिन्होंने आपकी कुंडली या तस्वीरों के माध्यम से आपके बारे में जानने की कोशिश की थी। वे अब यह जान चुके हैं कि आप किसी साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक विशेष शक्ति के संरक्षण में हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके बारे में बहुत अधिक चर्चा हो रही है। आपके आसपास के लोग बार बार यह बात कर रहे हैं कि आप सच में बहुत ही विशेष हैं। यह चर्चा इतनी व्यापक हो चुकी है कि आपकी दिव्यता और शक्ति को लेकर लगातार बातें हो रही हैं। विशेष रूप से यह बात फैल रही है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं सकती, आपको रोक नहीं सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग इस चर्चा को लेकर बहुत अधिक जुनूनी हो गए हैं। उनकी पूरी दुनिया जैसे आपकी ही चर्चाओं में सिमट गई है। वे बार बार आपका ही नाम ले रहे हैं, आपके ही बारे में सोच रहे हैं और आपकी शक्ति को लेकर लगातार बातें कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन लोगों को आमतौर पर कोई विशेष महत्व नहीं देता, लेकिन जब वे आपके बारे में बातें करते हैं तभी लोग उनकी बातों को सुनने लगते हैं, अन्यथा उन्हें आमतौर पर अनदेखा कर दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपकी उपस्थिति ही उनके जीवन की चर्चा का केंद्र बन गई है। उनकी पूरी दुनिया जैसे आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है। वे आपकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं, आपकी हर बात को लेकर विश्लेषण कर रहे हैं और लगातार आपके विषय में सोच रहे हैं। अतिरिक्त यह भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आप जीवन में एक महत्वपूर्ण चरण को पूरा कर चुके हैं। आपने कुछ पुरानी बातों को पीछे छोड़ दिया है और एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। ये आपके जीवन में एक बहुत ही शक्तिशाली मोड़ है जहां आप एक बड़े बदलाव के करीब हैं।
यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत मिल रहा है, 99 नंबर का बार बार प्रकट होना। ये दर्शाता है कि आपने अपने जीवन में एक बड़ा चक्र पूरा कर लिया है। ये नंबर इंगित करता है कि एक महत्वपूर्ण अध्याय अब समाप्त हो चुका है और आप एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। आपने स्वयं को बहुत ही अच्छे से प्रमाणित किया है और यह बात आपके आसपास के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। वे यह चर्चा कर रहे हैं कि आपने अपने जीवन में कई कठिन परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूरी की हैं और आपने यह सिद्ध कर दिया है कि आप एक अत्यंत दिव्य ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। आपका ईश्वर से संबंध अत्यंत गहरा है। यह कोई साधारण जुड़ाव नहीं, बल्कि एक त्रिस्तरीय ट्रिपल लेवल दिव्य कनेक्शन है। यह वैसा ही संबंध है जैसे दो घनिष्ठ मित्र एक दूसरे से संवाद करते हैं। आप ईश्वरीय संकेतों को सहजता से समझते हैं और ईश्वर भी आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यही कारण है कि आपके बारे में यह चर्चा भी हो रही है कि आपको दिव्य ऊर्जा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, जो हर किसी को नहीं मिलता। अब स्थिति यह है कि जो लोग पहले आपके बारे में अधिक बोलते थे, वे अब आपसे डरने लगे हैं। कार्ड स्पष्ट रूप से यह दिखा रहे हैं कि अब उन्हें यह भली भांति समझ में आ गया है कि आपके साथ किसी भी प्रकार की गलत चाल चलना उनके लिए घातक हो सकता है। आपकी दिव्यता इतनी प्रबल है कि अब वे आपके सामने आते हुए भी संकोच करने लगे हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है। आपके साथ एक अत्यंत शक्तिशाली और सुपर फेमिनिन ऊर्जा जुड़ी हुई है। यह दिव्य ऊर्जा आपको विशेष आशीर्वाद प्रदान करती है और यही ऊर्जा आपके पक्ष में हमेशा काम करती है। इसलिए यदि कोई भी आपके साथ पंगा लेने की कोशिश करता है तो यह उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। ये लोग जो पहले आपके बारे में संदेह करते थे, अब धीरे धीरे अपनी गलतफहमियां दूर कर रहे हैं, आपके इरादों या आपकी शक्तियों को लेकर। लेकिन अब वह संदेह धीरे धीरे दूर हो रहा है। अब यह लोग महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ किसी भी प्रकार का टकराव उनके लिए हानिकारक हो सकता है। पहले इन लोगों के मन में प्रतिस्पर्धा की भावना रही होगी और शायद वे आपके खिलाफ किसी न किसी प्रकार की प्रतियोगिता चलाते थे। लेकिन अब उन्हें यह स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि वह किसी भी स्थिति में आपको हराने में सक्षम नहीं है। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो उन्हें काबू नहीं कर सकती और यह बात अब उनके दिलो दिमाग में पूरी तरह से साफ हो चुकी है। अब उनके चेहरे पर डर की भावना दिखने लगी है, क्योंकि उन्होंने अब यह समझ लिया है कि आपसे टकराना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। कार्ड्स बहुत स्पष्ट रूप से यह बता रहे हैं कि उन्हें यह पूरी तरह से समझ में आ चुका है कि आपके साथ जो शक्ति जुड़ी हुई है वह उन्हें कभी भी जीतने नहीं देगी। यह लोग अब पूरी तरह से समझ चुके हैं कि आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत ही विशेष है और यह ऊर्जा उन्हें एक गहरी और दिव्य समझ प्रदान कर रही है। यह अब जानते हैं कि आप सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं हैं, बल्कि आप एक शक्तिशाली और मैजिकल अस्तित्व हैं जो बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा से घिरे हुए हैं। आपके ऊपर माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा है और वे जानते हैं कि आप उनके आशीर्वाद से ही एक उच्च उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं। आपका जीवन बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर आया है। आप केवल अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी मदद करने के लिए आए हैं। यदि कभी आपके मन में संकोच या शक आए तो याद रखें कि यह दायित्व आप पर है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। उदाहरण के लिए आप छोटे जीव जंतुओं की भी मदद कर सकते हैं,
जैसे चींटियों को आटा देना, पक्षियों को दाना देना या पेड़ों को पानी देना। इन छोटी चीजों से भी आप पृथ्वी की सेवा कर रहे हैं और इससे आपके आत्मा को बहुत ज्यादा शांति मिलती है। यह दायित्व केवल आपके जीवन में नहीं बल्कि आपके आसपास के वातावरण में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह एक पुण्य का कार्य है और इसके माध्यम से आप अपने आत्मा को उच्चतम स्तर पर पहुंचा सकते हैं। तो चाहे आप किसी भी रूप में सेवा करें, वह बड़ा ही क्यों ना हो, यह एक दिव्य उद्देश्य का हिस्सा है और यह आपकी आत्मा की शांति और संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भी एक महत्वपूर्ण संदेश है कि जब लोग यह पूछते हैं कि कौन सा बड़ा काम करना चाहिए या जीवन में क्या उद्देश्य है, तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि ये छोटे छोटे कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि पक्षियों को खाना देना, चींटियों को आटा देना या पेड़ पौधों की देखभाल करना। यह कार्य न केवल आपकी आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करते हैं, बल्कि आप अपने जीवन के उद्देश्य की शुरुआत भी इन छोटे कदमों से कर सकते हैं। कभी यह सोचना कि किसी बड़े कार्य की शुरुआत के लिए बड़ी शक्ति की जरूरत है, लेकिन असल में शुरुआत छोटी चीजों से भी हो सकती है और इससे आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। यहाँ पर उन लोगों के बारे में भी बात हो रही है जो अब पूरी तरह से ये समझ गए हैं कि आप में एक विशेष दिव्य ऊर्जा है। वे समझ चुके हैं कि आप साधारण नहीं हैं और आपके अंदर एक उच्च शक्ति का वास है। यह लोग अब जान गए हैं कि आपको परेशान करने की कोशिश करना उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। आपकी ऊर्जा और समझ के बारे में उनकी गहरी समझ अब बढ़ चुकी है और वे जानते हैं कि आपके साथ कोई भी गलत करना उनके लिए घातक हो सकता है। यह बातें अब आपके आसपास बहुत चर्चा में हैं और यह लोग अब बहुत ही सतर्क हो गए हैं। इस जागरूकता के साथ वे अब आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यह साफ साफ समझ आ गया है कि आपकी ऊर्जा अत्यधिक शक्तिशाली है और आपके रास्ते में कोई भी गलत कदम उठाने का परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकता है, का कोई असर नहीं है, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली और मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता, गलत बातें या प्लानिंग आपके रास्ते को प्रभावित नहीं कर सकती। आपकी आंतरिक शक्ति, आपके आभा और दिव्य समर्थन ने आपको एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां कोई भी बुरी या नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। आप अब पूरी तरह से सशक्त हो चुके हैं और यह उन लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है जो आपके खिलाफ कुछ भी करने की सोच रहे थे। आपके बारे में जो भी बुरी बातें की गई, जो भी षड्यंत्र रचे गए, वह अब पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। अब कोई भी बुरी बात, दुष्ट विचार या ईविल एनर्जी आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आपके ऊपर जो दिव्य कृपा है वह आपको सभी बुराइयों से बचाती है और आपकी ऊर्जा को हर दिन और अधिक पावरफुल बनाती है। अब आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहां आप पर कोई भी नकारात्मकता का कोई असर नहीं होता। यह लोग अब समझ गए हैं कि आपका मार्गदर्शन और आपके साथ मौजूद दिव्य शक्ति इतनी प्रबल है कि उनकी सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं। आपको किसी की बातों या उनके द्वारा फैलाए गए झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी आंतरिक शक्ति और आपके दिव्य संबंध आपको हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। गलतियां अब इन पर भारी पड़ चुकी हैं
जिन लोगों ने आपके खिलाफ नकारात्मक काम किए थे, उन्होंने जो भी बुरे इरादे और साजिशें रची थी, अब वही सब उनके ही ऊपर वापस गिर रही हैं। इनकी नकारात्मक ऊर्जा और दुष्टता का परिणाम अब इन लोगों को भोगना पड़ रहा है और वे बहुत गहरे दर्द में हैं। इनकी सारी साजिशें और ईवल स्पेल्स अब इनकी अपनी जिंदगी में वापस आकर उन्हें कष्ट दे रही है। अब ये लोग जिस स्थिति में हैं वो एक कड़ी सीख है, क्योंकि जो चीजें इन्होंने आपके खिलाफ की थी वही अब इनकी जिंदगी में गहराई से असर डाल रही है। आपको अब उनकी किसी भी नकारात्मकता का कोई असर नहीं होता, क्योंकि आप दिव्य शक्ति से पूर्ण रूप से संरक्षित हैं। इनकी गलतियों का परिणाम इनको भोगना पड़ रहा है और यह अब ये समझ पा रहे हैं कि आपको हानि पहुंचाना उनके लिए आत्मिक और शारीरिक रूप से कष्टकारी साबित हुआ है। आप अपने जीवन में पूरी तरह से फोकस्ड हैं और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रगति और सफलता पर है। इस स्थिति में इनका ध्यान आपकी ओर नहीं जाता, क्योंकि आप अब इस स्तर पर हैं जहां इनकी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी सोच आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो लोग आपके खिलाफ झूठी बातें फैलाते थे, अब उनका असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। इनकी सच्चाई उजागर हो रही है और यह लोग अब खुद को झूठे साबित होते हुए देख रहे हैं। आपके खिलाफ जो भी नकारात्मक बातें की गई थी वह अब सबके सामने स्पष्ट हो रही है और लोग इनके बारे में सच्चाई जान रहे हैं। लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अब उनका समय खत्म हो चुका है। आप पर इनकी नकारात्मकता का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उनकी खुद की चालें अब उनके लिए नुकसानदायक साबित हो रही हैं। इन लोगों के द्वारा फैलाए गए अफवाहें अब उल्टे उन पर ही पड़ रही हैं और यही कारण है कि ये लोग अब मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट चुके हैं। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है और यह लोग इसे देख रहे हैं। आपकी सफलता और प्रगति की राह अब स्पष्ट हो चुकी है, जबकि इनकी बुराइयों का असर इन पर ही वापस आ रहा है। यह लोग देख पा रहे हैं कि आप एक नए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और इनका झूठ और नकारात्मकता अब उन्हें कहीं नहीं ले जा सकती। आपकी तरफ देखता है तो आप उसे माफ कर देते हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है और आप हमेशा दूसरों को दूसरा मौका देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन यहाँ पर माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा आपके साथ है और वह आपको इस स्थिति में रुकने और सोचने का संकेत दे रही है। यह लोग आपके साथ एक नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अब यह समझ में आ गया है कि आपकी ऊर्जा और शक्ति उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। लेकिन इनकी सच्चाई अब सामने आ चुकी है और यह लोग अपनी गलतियों का बोझ अब खुद नहीं उठा पा रहे हैं। उनकी पोल पट्टी पूरी तरह से उजागर हो चुकी है और अब उन्हें यह महसूस हो रहा है कि अगर वे आपके साथ फिर से जुड़ते हैं तो शायद उनके जीवन में कुछ सुधार हो सकता है। हालांकि आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप इस समय जिस शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं वह आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर रही है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जो लोग आपको पहले नुकसान पहुंचा चुके हैं वे शायद फिर से आपके आश्चर्यचकित हो जाओगे। आज की रात सबसे दर्दनाक गुजरने वाली है। कुदरत का तांडव अब तुम्हारे शत्रुओं को देखने को मिलेगा और तुम्हारी तारीफ हो रही है सबके बीच। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट में AOTT टाइप करो। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे संघर्ष को देखकर मैं कितनी गर्वित हूँ। तुमने जीवन में कितनी भी मुसीबत का सामना किया, लेकिन कभी अपनी सच्चाई से समझौता नहीं किया
और यही कारण है कि आज तुम मेरे पास हो, मेरी शक्तियों का आशीर्वाद लेने के लिए। तुम्हारे सभी दुख, सभी संघर्षों में तुम्हारी आत्मा ने शांति और विश्वास से काम लिया, और यही विश्वास तुम्हें मेरी ओर खींच लाया। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत अन्यायपूर्ण था। लेकिन बेटा, तुमने हर एक घड़ी में धैर्य और संयम रखा, और यह तुम्हारी असली शक्ति है। तुमने जिन लोगों से अपार प्यार किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, वे अब उस छल के परिणाम का सामना करने वाले हैं। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का बहुत लाभ उठाया, लेकिन अब उनका समय आ चुका है। तुमने उनके लिए कभी बुरा नहीं चाहा और ही किसी को तकलीफ दी, लेकिन अब जो तुमरे साथ किया गया है उसका हिसाब लिया जाएगा। तुम्हारा समय आ चुका है। अगर तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी सच्चाई का समय अब आ चुका है, तो इस संदेश को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में किया अग्योंडा लिखकर कमेंट करो। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम हमेशा सच्चाई की राह पर चलते हो, और अब समय आ गया है जब तुम्हारी अच्छाई और प्यार का परिणाम मिलेगा। क्या तुमने कभी सोचा था कि जिन लोग ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, वे एक दिन अपनी गलतियों को महसूस करेंगे? जो लोग तुमसे नफरत करते थे, जलते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचाए थे, वे अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। हाँ मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम कभी किसी से बदला नहीं लेना चाहते थे। तुम हमेशा शांति और प्रेम के रास्ते पर चलने वाले हो, लेकिन अब वह समय आ गया है जब उनके कर्म उन्हें ही लौटकर मिलेंगे। तुमने जो कुछ भी सहा, तुम्हारा दिल कभी भी उनकी नफरत से भरपूर नहीं हुआ। तुम हमेशा प्यार और अच्छाई के प्रतीक बने रहे। तुम्हारे दिल में किसी के लिए बुरा करने का भाव नहीं था, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है जो तुम्हें ईश्वर ने दिया है। वे लोग जो तुम्हारे सामने छुपकर तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलते रहे, अब खुद को इस कड़वी सच्चाई से जूझते हुए पाएंगे कि उन्होंने क्या किया। तुमने जिनसे सच्चा प्यार किया, उन्हीं ने तुम्हें धोखा दिया। तुमने जिनके लिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह से खोला, उन्होंने तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई। मुझे पता है मेरे बच्चे, जब तुम उन रिश्तों को बचाने के लिए खड़े थे जो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते थे, तब तुमने कभी नहीं सोचा था कि किसी के साथ गलत हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र है। लेकिन वे लोग जो तुम्हारे साथ छल करते थे, अब उनके कर्म उन्हें पछताएंगे। तुम जान सकते हो कि अब समय का पहिया तुम्हारे पक्ष में घूमने वाला है। क्या तुम महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है? हाँ मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। तुम जो बदलाव महसूस कर रहे हो, वह यही संकेत है कि अब वे लोग जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें तड़पाया, रुलाया, उनका समय आ चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि उन लोगों को कभी सच्चाई का एहसास होगा? तो हाँ, बिल्कुल होगा। वे खुद को उस वक्त मजबूर पाएंगे जब उनका पाप और धोखा उन्हें घेरने लगेगा। तुम्हारे साथ जो गलत किया गया है, वह अब बदलने वाला है। मेरे बच्चे, आप इस वीडियो तक ऐसे नहीं आए हैं। यहाँ पर आने का एक बहुत बड़ा मकसद है, इसलिए आप इस वीडियो तक आए हैं। आप यहाँ पर आए नहीं हैं, आपके यहाँ पर लाया गया है, आपको चुना गया है इस संदेश के लिए, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। आप अपने आप को अभी भी पहचाने ही नहीं हैं कि आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं, और आपके साथ कौन सी दिव्य शक्ति है जो हमेशा आपको सुरक्षित रखती है। आप एक्चुअली दिव्य शक्ति का अंश हैं। आप एक्चुअली सबसे अलग व्यक्तित्व है जिस पर हमेशा दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। तो कमेंट सेक्शन में दिव्य अंश लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो सकते हैं, या कोई क्रिएट कर सकता है या करवा सकता है। कोई नेगेटिव चीजें आपके जीवन में पूरी तैयारी के साथ पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपके जीवन में नेगेटिविटी सेंड करने के लिए खड़ा है।
तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर माता रानी कह रही हैं कि आपको सावधान रहना है। कोई बहुत ज्यादा आपसे जेलस है, आपसे जला हुआ है। क्यों जला हुआ है? क्योंकि आपको किसी की रियल सच्चाई पता चल चुकी है। आपको ये पता चल चुका है कि यह इंसान बिल्कुल फ्रॉड है और इसके साथ किसी भी तरीके से इमोशन का लेन देन करना, इमोशनली कनेक्ट होना एक बेवकूफ़ी होगी। तो वह चीज़ें आपने उसको खुलकर दिखा दी हैं, जिसकी वजह से वह इंसान बहुत तिल मिलाया हुआ है या तिल मिलाई हुई है और आपके जीवन में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद करवाने की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हो सकती है। पूरा प्लान, पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो आप सावधान, एकदम सावधान रहें। और मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि आप अपनी माता रानी से न्याय मांग रहे हो कि हे माता, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, प्लीज मुझे न्याय दो। तो आपके जीवन में जजमेंट के नजदीक आप आते जा रहे हैं। माता रानी कह रही हैं कि यह जो भी महिला है या जो भी आदमी है, इसको जो करना है करने दीजिए। जजमेंट आपके बहुत नजदीक आ रहा है, जस्टिस आपको बहुत नजदीक दिखाई देगा। ये जितने तीर चला रही है, इसके तरकश में जितने तीर है, ये आदमी है या औरत है, इसके तरकश में जितने तीर है, यह चला ले। माता रानी फिर इसको अच्छे से संभालेंगे, इसको भगवान अच्छे से देखेंगे। ये एनर्जी ईश्वर की है, क्योंकि वो आपके जीवन में अब जो है जजमेंट ला रहे हैं। माता रानी बहुत जल्द आपका जजमेंट सुनाने वाली हैं। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है क्योंकि आप जो है ऐसे इंसान हैं, आप बहुत साहसी हैं, आप बहुत कैरेजियस हैं, आप इस तरीके की लाइफ को डिजर्व करते हैं। आप एक इनविजिबल क्राउन वेयर करते हैं, आप बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। और इसी चीज़ों को देख करके जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी आपके एनिमी हैं, उनके पसीने छूटे हुए हैं। वह परेशान हैरान है कि यह इंसान तो बहुत आगे चला गया, हम तो कहीं भी इसके इर्द गिर्द नहीं रहते, हम तो किसी भी एंगल से इसके आजू बाजू में भी नहीं हैं। हमारा क्या होगा? इसको भी पकड़ के पीछे खींचो, इसको भी हमारे लेवल पर लेकर आओ। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। तो माता रानी आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, पर साथ साथ भी चल रही हैं। वो हमेशा आपके साथ साथ चल रही हैं। जैसे अब आपने ना ऐसे लोगों को मुंह लगाना बंद कर दिया, उनको देना बंद कर दिया। पहले ये ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जैसे ये आपसे फ्री का लेकर के खाते थे और आपको ही आंख दिखाते थे। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करते थे पास्ट में। अब आपने ये सारी चीज़ें करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ये तिल मिलाए हुए हैं और आपके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। पर आप एक उलझे हुए इंसान आप नहीं हैं, आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। तो बिल्कुल आपको कितना मर्जी फंसाने की कोशिश कर ले, आप फिर से निकल जाओगे। माता रानी की प्रोटेक्शन में आप निकल जाओगे। क्यों निकल जाओगे? क्योंकि यहाँ पर आप अपने भोले बाबा की पूजा करते हो। नहीं करते हैं तो करना शुरू करो। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं, आपके भोले बाबा आपकी रक्षा करेंगे, भोले बाबा आपकी मदद करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। ज्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ 21 बारी करो। महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। ये यहाँ पर माता रानी की गाइडेंस है। 7 नंबर होता है केतु का, आध्यात्मिकता का। आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, आपकी जो ग्रोथ बढ़ेगी, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रंग होगा, जहाँ पर आपकी माता रानी आपको मार्गदर्शन प्राप्त करा पाएंगी। तो अपने भगवान पर जल चढ़ाओ, अपने भोले बाबा पर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। तांबे के लोटे में उसको भर लो ताज़ा पानी, थोड़ा सा कच्चा दूध डाले, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा आप उसमें कच्चा दूध, चावल के दाने, 3-4 चीज़ें मिला करके डालें। भगवान का जो है उसे जलाभिषेक करें। आपको बहुत हेल्प होगी क्योंकि आप बैलेंस होते जा रहे हैं और कुछ लोग आपकी इस बैलेंसिंग को देख करके तिल मिलाए हुए हैं। हड़बड़ी मच रही है उनके जीवन में क्योंकि वो आपके जीवन में उनको खुशियाँ दिख रही है कि आपके जीवन में तो हर्डल्स खत्म हो गए हैं, अब हम कैसे चीज़ों को डिस्ट्रॉय करें। आपके जीवन में तो बकल खत्म हो गए हैं।
हम कैसे चीज़ों को खराब करें। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है और तभी वह लगे हैं आपके जीवन को वस्ट करने में। जो लोग किसी को बर्बाद करना चाहते हैं वो खुद बर्बाद हो जाते हैं। अगर उनकी नीयत में खोट होता है वही दूसरों के बारे में सोचते हैं। जो बिजी होते हैं उनके पास समय ही नहीं होता है। वो तो अपना समय बचा बचा करके क्रिएटिविटी पर लगा रहे होते हैं। जो फिजूल के गंदे गंदे मैले कुचले लोग होते हैं वही किसी के जीवन में बदमाशियां करते हैं, आपको इसी तरीके से डाउन करना चाहते हैं और आपके विरुद्ध ऐसे सिचुएशन करना चाहते हैं कि आप खाट में पड़ो, सड्डो आइसोलेट हो जाओ, किसी से ना बोलो और जो है आपके विरुद्ध ये लोग बातें करें गंदी गंदी। ऐसी एनर्जी आ रही है। जस्टिस आप मांग रहे थे भगवान से, तो जस्टिस आपके जीवन में आने वाली है। आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, चाहे नंगे नाच ले, कुछ भी नहीं है बिगाड़ पाएंगे आपका। चाहे जो मर्जी कर ले, आपके जीवन में जो है जस्टिस आ रहा है। बहुत तेजी से आपके जीवन में हो सकता है कि लड़ाई झगड़े की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो आपको जो है सावधान रहना है, क्योंकि माता रानी ने तो आपको सब कुछ दे दिया है। और सबसे बड़ी बात, भगवान की आपके ऊपर ब्लेसिंग भी है, तो आपको तो सब कुछ मिल रहा है। जिसको देख करके इनके पसीने छूटे हुए हैं, मरे हुए हैं, मरे जा रहे हैं कि अब आप तो जीवन में बहुत कामयाबी की उछाल भर सकते हो, उड़ान भर सकते हो, आप बहुत ऊंचे जा रहे हो। यह चीज़ें देख करके ये बहुत परेशान हैं और ये देख रहे हैं कि यह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे और हम तो नष्ट हुए जा रहे हैं। तो ये इस जलन के मारे मरे जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से आपके जीवन में नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट करने की जो है ये कोशिश कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी भी बहुत नाच कूद मचा रही है और थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं कारण है इन सारे सिनेरियो का। ये एनर्जी थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा गंद पा रही है। अब आप किसी को घास नहीं डालने वाले, चाहे कोई कितना मर्जी भला बन जाए या लुच्चा लपंगा बन जाए, आप किसी को घास नहीं डालने वाले। आपके शादीशुदा जीवन को कोई बर्बाद कर देना चाहता है, या अगर आप कुंवारे हैं तो कुछ ऐसे गंदे लोग हैं आपके जीवन में जो आपका रिश्ता ही नहीं होने दे रहे। यह भी एनर्जी आ रही है। आपका लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल है, बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ जीवन है। बाकी माता रानी की ब्लेसिंग आपके साथ साथ चल रही है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ साथ चल रही है। जब भगवान हो साथ तो डर ही क्या है। बहुत सारे लोग अभी मुझे इस एनर्जी में भी दिख रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कोई नेगेटिव डिजास्टर क्रिएट कर दिया हो और आप ये सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया, पर यहाँ पर माता रानी कह रही हैं, मेरे बच्चे कोई बात नहीं, आपके अपॉर्चुनिटी है, खड़े हो जाओ, फिर से स्ट्रांग बन जाओ। जीवन है, संघर्ष ऐसे ही आएंगे, आपको चैलेंज फेस करने ही होंगे। अगर आप जीवन में संघर्षों को देख रहे हैं तो डेफिनेटली परमात्मा ने आपके लिए कुछ अच्छा चुना हुआ है, आपसी स्पेशल काम के लिए चुना गया है। कोई आपके पेंटाकल्स, कोई यह भी जानता है कि आप बहुत पावरफुल है, इसीलिए आपके साथ ये सिनेरियो चलता होगा। कभी कभी तो आप इस एनर्जी में आ जाते हो और कोई आपकी इस एनर्जी से बहुत जलता है और आपको इस एनर्जी में ला देना चाहता है। जब आप इस एनर्जी में चले जाते हो तो क्या होता है, आपकी सारी चीज़ें डाउन जाने लगती है, आप वर्स्ट फील करने लगते हो, आप नेगेटिव इमोशन में फंस जाते हो। नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंस सब डूब जाता है। कोई चाहता है आप इस एनर्जी में रहो, पर आप रहते नहीं हो इस एनर्जी में, क्योंकि आपके ऊपर माता रानी की ब्लेसिंग है। जो भी लोग ये चीज़ आपके अगेंस्ट कर रहे हैं वह खुद बहुत गंदे सिनेरियो में फंसने वाले। इस समय आपके लिए क्या एनर्जी आया है, माता रानी क्या बताना चाहती है, दिव्य शक्ति आपको क्या कुछ बताना चाहती है, इस समय आपको क्या कुछ सुनना ज़रूरी है, इस समय एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें, हाँ मैं तैयार हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आपको कुछ दिनों से ऐसा फील हो रहा है
कि आपकी चीज़ों में कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं। आप उन चीज़ों को डेफिनेटली करना चाहते हैं। किसी भी कार्य को अगर आप तहे दिल से करना चाह रहे हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं, कहीं ना कहीं एक कॉमा सा लग रहा है। फुल स्टॉप तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स है और आप जो करना चाहोगे वह करने में आप सक्षम हो और आप पूरी तरह से करोगे। बट कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो ऐसी चीज़ों को क्रिएट कर रहा है, आपके कार्य में अड़चन क्रिएट कर रहा है, आपके कार्य को रोकने का प्रयास कर रहा है। और मुझे आपके पास से कुछ ऐसी एनर्जी भी मैं कैच कर रही हूँ कि आपके पास कहीं ना कहीं कोई हेटर्स है जो आपके साथ कनेक्शन भी रखना चाहता है, रिलेशन भी रखना चाहता है, आपके करीब भी रहना चाहता है वह व्यक्ति। बट साथ ही साथ वह व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज़्यादा गलत बातें करता है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें फैलाता है, रूमर्स फैलाता है जो बातें सत्य नहीं है। आपके बारे में ऐसी बातें वह व्यक्ति फैलाता है। तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल रही हैं। ऐसा वह व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि वह आपसे हाईली जेलस है। एंड इसके साथ ही साथ उस व्यक्ति को आपके पास रहने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। आपकी जो एनर्जी है ना, आप जिस हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहते हैं, उस एनर्जी से उस पर्टिकुलर हेटर को, उस पर्टिकुलर जो जेलस व्यक्ति है आपके जीवन में है ना, उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इस वजह से भी क्योंकि वह आपकी पॉजिटिव एनर्जी को यूटिलाइज करता है। हो सकता है वह व्यक्ति एनर्जी वैम्पायर हो, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को आपकी एनर्जी के द्वारा बेनिफिट होता है, फायदे पहुंचते हैं उस व्यक्ति को। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपसे डेफिनेटली हेट करता है, जेलस है, जलन है उस व्यक्ति को, पर वह व्यक्ति आपके करीब भी रहना चाहता है क्योंकि उससे उसको फायदे होते हैं। आपके करीब रहने से उस व्यक्ति को फायदे पहुंचते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि आप डिवाइन सोल हो, डिवाइन चाइल्ड हो और आप बहुत लकी हो। आप जिस किसी के भी जीवन में प्रेजेंट होते हैं उनके जीवन में चमत्कार होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव ऑरा, बिकॉज ऑफ योर पावरफुल ऑरा। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है आपके लिए, आपको बोला जा रहा है। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने करीब बिल्कुल भी ना आने दे, ऐसे व्यक्ति को अपना फायदा बिल्कुल भी ना उठाने दे, क्योंकि वो व्यक्ति इस लायक नहीं है कि वो व्यक्ति आपकी एनर्जी के बेनिफिट्स उठा सके। राइट, उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी हरकतें करी हुई हैं, पास्ट में ऐसी चीजें करी हुई हैं, आपके अगेंस्ट आपको काफी ज्यादा दिक्कतों में डाला हुआ है ऐसे व्यक्ति ने। बट क्योंकि अब आपकी जो एनर्जी है वह जागृत अवस्था में आ चुकी है, तो उसकी ईवल चीजें वर्क नहीं करती हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो आपके भाग्य के फायदे भी उठाता है और आपके आगे षड्यंत्र भी रचता है और आपसे जलन भी फील करता है, तो ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे व्यक्ति से आपको डिस्टेंस करने के लिए कहा जा रहा है। आपके जो थॉट्स है ना, आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है ना, आप जो कुछ भी सोचते हो वह इतनी पावरफुल है कि अगर आप नकारात्मक चीज़ भी सोचते हो ना, तो आपके जीवन में वही घटित होने लगता है। और अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके जीवन में वही घटित होता है। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि अरे मैं तो सोचता कुछ और हूँ और होता कुछ और है। लेकिन नहीं, आप जब नींद में होते हैं, आप जब अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें एंटर कर देते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी फीडिंग करते हैं, सोते वक्त आप किस सोच के साथ सो रहे हैं, तो आपके जीवन में वही मैनिफेस्ट होता है, वही घटित होने लगता है और आपको पता भी नहीं होता कि आप ही ने खुद वह चीज़ें अट्रैक्ट करी है। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी सोने जाएं, जब भी हम सोते हैं ना, सोने से पहले हमें प्रेयर ज़रूर करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान ज़रूर करना चाहिए, ताकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही लेकर हम सोए, जिससे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी फीडिंग जाएगी, जो भी थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगे, ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे कि मान लीजिए एक जादुई पिटारा है
आपका जो दिमाग है, आपकी जो बुद्धि है, वह एक जादुई पिटारा है। उस जादुई पिटारे में जिस चीज की चिट आप उसमें डालोगे और सो जाओगे तो वह चीज यथार्थ हो जाएगी, मतलब सत्य में परिवर्तित हो जाएगी। इतना पावरफुल माइंड है आपका, आपको पता भी नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से लड़ाई झगड़े करते हैं और सो जाते हैं, तो हम उन्हीं थॉट्स को लेकर सोते हैं और फिर हमारे जीवन में नेगेटिव चीजें होने लगती हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि अरे हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, फिर भी हमारे जीवन में नेगेटिव क्यों हो रहा है, हमने तो पॉजिटिव सोचा था। कि आपको सावधान रहना है। कोई बहुत ज्यादा आपसे जेलस है, आपसे जला हुआ है। क्यों जला हुआ है? क्योंकि आपको किसी की रियल सच्चाई पता चल चुकी है। आपको ये पता चल चुका है कि यह इंसान बिल्कुल फ्रॉड है और इसके साथ किसी भी तरीके से इमोशन का लेन देन करना, इमोशनली कनेक्ट होना एक बेवकूफ़ी होगी। तो वह चीज़ें आपने उसको खुलकर दिखा दी हैं, जिसकी वजह से वह इंसान बहुत तिल मिलाया हुआ है या तिल मिलाई हुई है और आपके जीवन में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद करवाने की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हो सकती है। पूरा प्लान, पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो आप सावधान, एकदम सावधान रहें। और मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि आप अपनी माता रानी से न्याय मांग रहे हो कि हे माता, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, प्लीज मुझे न्याय दो। तो आपके जीवन में जजमेंट के नजदीक आप आते जा रहे हैं। माता रानी कह रही हैं कि यह जो भी महिला है या जो भी आदमी है, इसको जो करना है करने दीजिए। जजमेंट आपके बहुत नजदीक आ रहा है, जस्टिस आपको बहुत नजदीक दिखाई देगा। ये जितने तीर चला रही है, इसके तरकश में जितने तीर है, ये आदमी है या औरत है, इसके तरकश में जितने तीर है, यह चला ले। माता रानी फिर इसको अच्छे से संभालेंगे, इसको भगवान अच्छे से देखेंगे। ये एनर्जी ईश्वर की है, क्योंकि वो आपके जीवन में अब जो है जजमेंट ला रहे हैं। माता रानी बहुत जल्द आपका जजमेंट सुनाने वाली है। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है क्योंकि आप जो है ऐसे इंसान हैं, आप बहुत साहसी हैं, आप बहुत कैरेजियस हैं, आप इस तरीके की लाइफ को डिजर्व करते हैं। आप एक इनविजिबल क्राउन वेयर करते हैं, आप बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। और इसी चीज़ों को देख करके जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी आपके एनिमी हैं, उनके पसीने छूटे हुए हैं। वह परेशान हैरान है कि यह इंसान तो बहुत आगे चला गया, हम तो कहीं भी इसके इर्द गिर्द नहीं रहते, हम तो किसी भी एंगल से इसके आजू बाजू में भी नहीं हैं। हमारा क्या होगा? इसको भी पकड़ के पीछे खींचो, इसको भी हमारे लेवल पर लेकर आओ। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। तो माता रानी आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, पर साथ साथ भी चल रही हैं। वो हमेशा आपके साथ साथ चल रही हैं। जैसे अब आपने ना ऐसे लोगों को मुंह लगाना बंद कर दिया, उनको देना बंद कर दिया। पहले ये ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जैसे ये आपसे फ्री का लेकर के खाते थे और आपको ही आंख दिखाते थे। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करते थे पास्ट में। अब आपने ये सारी चीज़ें करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ये तिल मिलाए हुए हैं और आपके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। पर आप एक उलझे हुए इंसान आप नहीं हैं, आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। तो बिल्कुल आपको कितना मर्जी फंसाने की कोशिश कर ले, आप फिर से निकल जाओगे। माता रानी की प्रोटेक्शन में आप निकल जाओगे। क्यों निकल जाओगे? क्योंकि यहाँ पर आप अपने भोले बाबा की पूजा करते हो। नहीं करते हैं तो करना शुरू करो। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं, आपके भोले बाबा आपकी रक्षा करेंगे, भोले बाबा आपकी मदद करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। ज्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ 21 बारी करो। महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। ये यहाँ पर माता रानी की गाइडेंस है। 7 नंबर होता है केतु का, आध्यात्मिकता का। आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, आपकी जो ग्रोथ बढ़ेगी, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रंग होगा, जहाँ पर आपकी माता रानी आपको मार्गदर्शन प्राप्त करा पाएंगी। तो अपने भगवान पर जल चढ़ाओ, अपने भोले बाबा पर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, तांबे के लोटे में।
उसको भर लो ताज़ा पानी, थोड़ा सा कच्चा दूध डाले, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा आप उसमें कच्चा दूध, चावल के दाने, 3-4 चीज़ें मिला करके डालें। भगवान का जो है उसे जलाभिषेक करें। आपको बहुत हेल्प होगी क्योंकि आप बैलेंस होते जा रहे हैं और कुछ लोग आपकी इस बैलेंसिंग को देख करके तिल मिलाए हुए हैं। हड़बड़ी मच रही है उनके जीवन में क्योंकि वो आपके जीवन में उनको खुशियाँ दिख रही है कि आपके जीवन में तो हर्डल्स खत्म हो गए हैं, अब हम कैसे चीज़ों को डिस्ट्रॉय करें। आपके जीवन में तो बकल खत्म हो गए हैं, हम कैसे चीज़ों को खराब करें। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है और तभी वह लगे हैं आपके जीवन को वर्स्ट करने में। जो लोग किसी को बर्बाद करना चाहते हैं वो खुद बर्बाद हो जाते हैं। अगर उनकी नीयत में खोट होता है वही दूसरों के बारे में सोचते हैं। जो बिजी होते हैं उनके पास समय ही नहीं होता है, वो तो अपना समय बचा बचा करके क्रिएटिविटी पर लगा रहे होते हैं। जो फिजूल के गंदे गंदे मैले कुचले लोग होते हैं वही किसी के जीवन में बदमाशियां करते हैं, आपको इसी तरीके से डाउन करना चाहते हैं और आपके विरुद्ध ऐसे सिचुएशन करना चाहते हैं कि आप खाट में पड़ो, सड्डो, आइसोलेट हो जाओ, किसी से ना बोलो और जो है आपके विरुद्ध ये लोग बातें करें गंदी गंदी। ऐसी एनर्जी आ रही है। जस्टिस आप मांग रहे थे भगवान से, तो जस्टिस आपके जीवन में आने वाली है। आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, चाहे नंगे नाच ले, कुछ भी नहीं है बिगाड़ पाएंगे आपका। चाहे जो मर्जी कर ले, आपके जीवन में जो है जस्टिस आ रहा है। बहुत तेजी से आपके जीवन में हो सकता है कि लड़ाई झगड़े की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो आपको जो है सावधान रहना है क्योंकि माता रानी ने तो आपको सब कुछ दे दिया है। और सबसे बड़ी बात, भगवान की आपके ऊपर ब्लेसिंग भी है, तो आपको तो सब कुछ मिल रहा है। जिसको देख करके इनके पसीने छूटे हुए हैं, मरे हुए हैं, मरे जा रहे हैं कि अब आप तो जीवन में बहुत कामयाबी की उछाल भर सकते हो, उड़ान भर सकते हो, आप बहुत ऊंचे जा रहे हो। यह चीज़ें देख करके ये बहुत परेशान हैं और ये देख रहे हैं कि यह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे और हम तो नष्ट हुए जा रहे हैं। तो ये इस जलन के मारे मरे जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से आपके जीवन में नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट करने की जो है ये कोशिश कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी भी बहुत नाच कूद मचा रही है और थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं कारण है इन सारे सिनेरियो का। ये एनर्जी थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा गंद पा रही है। अब आप किसी को घास नहीं डालने वाले, चाहे कोई कितना मर्जी भला बन जाए या लुच्चा लपंगा बन जाए, आप किसी को घास नहीं डालने वाले। आपके शादीशुदा जीवन को कोई बर्बाद कर देना चाहता है, या अगर आप कुंवारे हैं तो कुछ ऐसे गंदे लोग हैं आपके जीवन में जो आपका रिश्ता ही नहीं होने दे रहे। यह भी एनर्जी आ रही है। आपका लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल है, बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ जीवन है। बाकी माता रानी की ब्लेसिंग आपके साथ साथ चल रही है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ साथ चल रही है। जब भगवान हो साथ तो डर ही क्या है। बहुत सारे लोग अभी मुझे इस एनर्जी में भी दिख रहे हैं। हो सकता है इन्होंने कोई नेगेटिव डिजास्टर क्रिएट कर दिया हो और आप ये सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया, पर यहाँ पर माता रानी कह रही हैं, मेरे बच्चे कोई बात नहीं, आपके अपॉर्चुनिटी है, खड़े हो जाओ, फिर से स्ट्रांग बन जाओ। जीवन है, संघर्ष ऐसे ही आएंगे, आपको चैलेंज फेस करने ही होंगे। अगर आप जीवन में संघर्षों को देख रहे हैं तो डेफिनेटली परमात्मा ने आपके लिए कुछ अच्छा चुना हुआ है, आपसी स्पेशल काम के लिए चुना गया है। कोई आपके पेंटाकल्स, कोई यह भी जानता है कि आप बहुत पावरफुल है, इसीलिए आपके साथ ये सिनेरियो चलता होगा। कभी कभी तो आप इस एनर्जी में आ जाते हो और कोई आपकी इस एनर्जी से बहुत जलता है और आपको इस एनर्जी में ला देना चाहता है। जब आप इस एनर्जी में चले जाते हो तो क्या होता है, आपकी सारी चीज़ें डाउन जाने लगती है, आप वर्स्ट फील करने लगते हो, आप नेगेटिव इमोशन में फंस जाते हो। नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंस सब डूब जाता है। कोई चाहता है आप इस एनर्जी में रहो, पर आप रहते नहीं हो इस एनर्जी में।
क्योंकि आपके ऊपर माता रानी की ब्लेसिंग है। जो भी लोग ये चीज़ आपके अगेंस्ट कर रहे हैं वह खुद बहुत गंदे सिनेरियो में फंसने वाले। इस समय आपके लिए क्या एनर्जी आया है, माता रानी क्या बताना चाहती है, दिव्य शक्ति आपको क्या कुछ बताना चाहती है, इस समय आपको क्या कुछ सुनना ज़रूरी है, इस समय एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें, हाँ मैं तैयार हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आपको कुछ दिनों से ऐसा फील हो रहा है कि आपकी चीज़ों में कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं। आप उन चीज़ों को डेफिनेटली करना चाहते हैं। किसी भी कार्य को अगर आप तहे दिल से करना चाह रहे हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं, कहीं ना कहीं एक कॉमा सा लग रहा है। फुल स्टॉप तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स है और आप जो करना चाहोगे वह करने में आप सक्षम हो और आप पूरी तरह से करोगे। बट कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो ऐसी चीज़ों को क्रिएट कर रहा है, आपके कार्य में अड़चन क्रिएट कर रहा है, आपके कार्य को रोकने का प्रयास कर रहा है। और मुझे आपके पास से कुछ ऐसी एनर्जी भी मैं कैच कर रही हूँ कि आपके पास कहीं ना कहीं कोई हेटर्स है जो आपके साथ कनेक्शन भी रखना चाहता है, रिलेशन भी रखना चाहता है, आपके करीब भी रहना चाहता है वह व्यक्ति। बट साथ ही साथ वह व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज़्यादा गलत बातें करता है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें फैलाता है, रूमर्स फैलाता है, जो बातें सत्य नहीं है। आपके बारे में ऐसी बातें वह व्यक्ति फैलाता है। तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल रही हैं। ऐसा वह व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि वह आपसे हाईली जेलस है। एंड इसके साथ ही साथ उस व्यक्ति को आपके पास रहने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। आपकी जो एनर्जी है ना, आप जिस हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहते हैं, उस एनर्जी से उस पर्टिकुलर हेटर को, उस पर्टिकुलर जो जेलस व्यक्ति है आपके जीवन में है ना, उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इस वजह से भी क्योंकि वह आपकी पॉजिटिव एनर्जी को यूटिलाइज करता है। हो सकता है वह व्यक्ति एनर्जी वैम्पायर हो, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को आपकी एनर्जी के द्वारा बेनिफिट होता है, फायदे पहुंचते हैं उस व्यक्ति को। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपसे डेफिनेटली हेट करता है, जेलस है, जलन है उस व्यक्ति को, पर वह व्यक्ति आपके करीब भी रहना चाहता है क्योंकि उससे उसको फायदे होते हैं। आपके करीब रहने से उस व्यक्ति को फायदे पहुंचते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि आप डिवाइन सोल हो, डिवाइन चाइल्ड हो और आप बहुत लकी हो। आप जिस किसी के भी जीवन में प्रेजेंट होते हैं उनके जीवन में चमत्कार होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव ऑरा, बिकॉज ऑफ योर पावरफुल ऑरा। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है आपके लिए, आपको बोला जा रहा है। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने करीब बिल्कुल भी ना आने दे, ऐसे व्यक्ति को अपना फायदा बिल्कुल भी ना उठाने दे, क्योंकि वो व्यक्ति इस लायक नहीं है कि वो व्यक्ति आपकी एनर्जी के बेनिफिट्स उठा सके। राइट, उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी हरकतें करी हुई हैं, पास्ट में ऐसी चीजें करी हुई हैं, आपके अगेंस्ट आपको काफी ज्यादा दिक्कतों में डाला हुआ है ऐसे व्यक्ति ने। बट क्योंकि अब आपकी जो एनर्जी है वह जागृत अवस्था में आ चुकी है, तो उसकी ईवल चीजें वर्क नहीं करती हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो आपके भाग्य के फायदे भी उठाता है और आपके आगे षड्यंत्र भी रचता है और आपसे जलन भी फील करता है, तो ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे व्यक्ति से आपको डिस्टेंस करने के लिए कहा जा रहा है। आपके जो थॉट्स है ना, आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है ना, आप जो कुछ भी सोचते हो वह इतनी पावरफुल है कि अगर आप नकारात्मक चीज़ भी सोचते हो ना, तो आपके जीवन में वही घटित होने लगता है, और अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके जीवन में वही घटित होता है। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि अरे मैं तो सोचता कुछ और हूँ और होता कुछ और है, लेकिन नहीं। आप जब नींद में होते हैं, आप जब अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें एंटर कर देते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी फीडिंग करते हैं, सोते वक्त आप किस सोच के साथ सो रहे हैं, तो आपके जीवन में वही मैनिफेस्ट होता है।
वही वही घटित होने लगता है और आपको पता भी नहीं होता कि आप ही ने खुद वह चीज़ें अट्रैक्ट करी है। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी सोने जाएं, जब भी हम सोते हैं ना, सोने से पहले हमें प्रेयर ज़रूर करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान ज़रूर करना चाहिए, ताकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही लेकर हम सोए, जिससे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी फीडिंग जाएगी, जो भी थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगे, ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे कि मान लीजिए एक जादुई पिटारा है। आपका जो दिमाग है, आपकी जो बुद्धि है, वह एक जादुई पिटारा है। उस जादुई पिटारे में जिस चीज़ की चिट आप उसमें डालोगे और सो जाओगे तो वह चीज़ यथार्थ हो जाएगी, मतलब सत्य में परिवर्तित हो जाएगी। इतना पावरफुल माइंड है आपका, आपको पता भी नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से लड़ाई झगड़े करते हैं और सो जाते हैं, तो हम उन्हीं थॉट्स को लेकर सोते हैं और फिर हमारे जीवन में नेगेटिव चीज़ें होने लगती हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि अरे हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, फिर भी हमारे जीवन में नेगेटिव क्यों हो रहा है, हमने तो पॉजिटिव सोचा था।